आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। ओ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शांति। ओ चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओ हृदय से प्रार्थना करें। आइए आइए हृदय से प्रार्थना करते हैं। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूलि तक झुकने दे। अहंकार विकार भरे मन को, अहंकार विकार हे मन को, निज नाम की माला जपने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। मैं मन के मैल को धो न सका, ये जीवन तेरा हो न सका। मन के मैल को धो न सका, ये जीवन तेरा हो न
सका ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। हरि चरण धूलि तक झुकने दे, अहंकार विकार भरे मन को, अहंकार विकार भरे मन को। निज नाम की माला जपने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। मैं ज्ञान की बातों में खोया, कर्महीन बनकर सोया। ज्ञान की बातों में खोया और कर्महीन बन कर सोया। जब आंख खुली तो मन रोया, जब आंख खुली तो मन रोया। जग सोए चाहे मुझे जगने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। जैसा भी हूं खोटा या खराब, निर्दोष शरण में आ तो गया। जैसा भी हूं खोटा या खराब, निर्दोष शरण में आ तो गया। एक बार ये कह दे खाली जा, एक बार ये कह दे खाली जा। ये प्रीति की रीति झलकने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। दोष, विकार, विकृतियां, विषय जब तक दूर नहीं होंगे, तब तक भक्ति के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर लाख प्रयास करके भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रार्थना में हम कहते भी हैं, भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगम निर्भराम में, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। मेरे मानस को, मेरे अंतर को काम इत्यादि जितने भी विकार हैं, जितने विषय वासनाएं हैं, जितनी विकृतियां हैं, उनसे रहित कर दो हमें। मेरे हृदय में निवास करो। लेकिन आप खुद कहते हो, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल धल गंजनो। जब तक काम इत्यादि
विकार, विषय, वासनाएं दूर नहीं होंगी, मेरे हृदय में निवास नहीं कर पाएगा। मेरे हृदय रूपी कमल पर निवास करो। कामादि खल दल गंजनम, इनको नष्ट करके, इनके रहते नहीं हो पाएगा। मैंने आपसे कहा कि हम सामान्यतः बोल जाते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। जब तक विषय, वासनाएं, विकार, पाप दूर नहीं होंगे, हमारे अंदर श्रद्धा नहीं आ सकती, भक्ति नहीं आ सकती। और जब तक श्रद्धा और भक्ति नहीं होगी, हम सेवा नहीं कर पाएंगे कभी। आंखों का विषय है रूप। देखो ना, कौन मना कर रहा है? ऐसा रूप देखो ना जिसे देखने के बाद और कुछ अच्छा ही ना लगे। कानों का विषय शब्द है ना, सुनो, अवश्य सुनो, बहरे मत बन जाओ। लेकिन ऐसा शब्द सुनो कि बाहर तो क्या, अंदर तक परिवर्तित हो जाए। फिर और कुछ सुनना अच्छा ही ना लगे। नाक का, नासिका का विषय है गंध, सूंघो, लेकिन अपने मन को भौरा बना दो। जैसे भौरा कमल की गंध में मग्न हो जाता है, लीन हो जाता है, ऐसे ही सद्गुरु के, परमात्मा के चरण कमल की गंध में अपने मन रूपी भौरे को मगन कर दो ना। स्वाद, जीव का विषय है स्वाद, आकर्षित होती है ये। लेकिन जिसको प्रसाद के रस का चस्का लग गया है दुनिया का कोई स्वाद उसे आकर्षित नहीं कर सकता। शरीर का विषय है स्पर्श। विकल्प दो ना उसे, ऑल्टरनेट दो उसे। ऐसा स्पर्श जो हमारे जीवन को ही बदल के रख दे, और जिसके बाद कुछ और स्पर्श अच्छा ही ना लगे। संसार का रूप नहीं, संसार के मालिक का रूप आकर्षित करे। संसार का मालिक सामने बैठा हो और आंखें इधर उधर भटकी, माता सीता नहीं, माया सीता को माध्यम बना करके सिखाया है। असुंदर को भी सुंदर करने वाले, सारी सृष्टि को सौंदर्य प्रदान करने वाले, जिनके एक सीकर मात्र से, कण मात्र से सब सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है। वो श्री राम सामने बैठे हों और ध्यान जा रहा है हिरण की तरफ। आंखें हैं, रूप देखेंगी ये तो, आहा हा हा, लगातार नजर जा रही है। अंग अंग सुमनोहर वेशा, एक एक अंग कितना सुंदर है इसका। अब सोचिए आप, भगवान किसी को दूर नहीं करते, सद्गुरु किसी को दूर नहीं करते, हम अपनी गलतियों के कारण स्वयं दूर हो जाते हैं।
फिर तो बहाना बनता है खाली। क्योंकि मन में गलत भाव आने लगते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हिंसा का भाव आ गया। अवध नरेश से कह रही है इसका वध करके लाओ, यानी इसको मार करके लाओ, हिरण को, इसकी खाल लेकर के आओ। मैंने आपसे कहा था प्रभु हम सबको माया सीता को माध्यम बना करके कहना चाहते हैं कि मुझसे दूर होकर के, मुझे दूर करके नकली सोने की खाल तो क्या सोने की लंका में भी पहुंच जाना, तुम सुखी नहीं हो पाओगे, कभी नहीं हो पाओगे। ये आंखें आहा, संत दर्शन में यदि मग्न होने लगे, गुरु दर्शन में मग्न होने लगे, हरि दर्शन के लिए लालायित रहने लगे, इनकी प्यास हरि दर्शन की प्यासी अखियां, देखन चाहत कमल नयन को, निश दिन रहत उदासी, और कुछ नहीं देखना चाहती, बस तेरे को देखना चाहती है। और वास्तव में दुनिया का सौंदर्य हमेशा नहीं रहा है, दुनिया के शब्द का आकर्षण हमेशा नहीं रहा है, दुनिया की अच्छी से अच्छी गंध भी हमेशा आकर्षित नहीं कर पाई है, दुनिया का कोई भी स्वाद हमेशा के लिए हमें अपनी तरफ खींच करके नहीं रख पाया है, दुनिया का स्पर्श हमेशा अच्छा लगा हो ना, ना, ना। विकल्प खोजो। पहला नेत्रों का ही देखें तो आइए रूप की चर्चा ही कर लेते हैं। दुनिया में जो बड़े बड़े रूपवान लगते हैं एक दिन कुरूप जैसे लगने लगते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं। स्वयं ना ज्यादा जानकारी हो तो अपने दादी की परदादी की फोटो देखो ना जरा, देखो जरा ध्यान से देखो उसे, कभी कैसे लगते थे और आज कैसे लगते हैं। हरि बोल। अपने आप अंदाज आ जाएगा आपको। और मेरे सदगुरु की, मेरे परमात्मा की छवि को देख करके तो छवि भी मग्न हो जाए। राम कथा में आप सुनते हैं प्रभु ने जब पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए, भक्तों को आनंदित करने के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए मानव शरीर धारण किया, अवतार धारण किया। क्या छवि है, क्या छवि है। सर्वप्रथम मां कौशल्या ने देखा, आनंद विभोर हो गई है। ऐसे लगा कि मेरे लिए ही आए हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। मुनिमन हारी अद्भुत रूप हरिहारी। कैसा रूप है वो। लोचन अभिराम तन घन श्यामा। मेरे शायद इसी पे वर्णन करे तो जिंदगी निकल जाए। वो अलौकिक छटा देख करके आनंद विभोर हो रही है। परमात्मा की तरफ प्रार्थना कर रही है। प्रभु मुस्कुराए। वरदान क्या मांगा था कि चाहे मुझे मूर्ख क्यों ना कहे कोई,
लेकिन मेरा प्यार तुमसे परमात्मा की तरह ना हो, बालक की तरह हो हमेशा। सुतविषेक तब पद रति हो, पुत्र की तरह से प्यार करो, मैं भगवान की तरह से न करूं। और ये तो भगवान की तरह स्तुति कर रही है, और भगवान की मुस्कुराहट में बहुत राज छुपे हुए हैं। हरि बोल। ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उसकी बोली बंद हो गई, रुक गई बोलना जो बोल रही थी। माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा। ये रूप परित्याग करो प्रभु, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, वह सुख परम अनुपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होय बालक स्वरूपा। यह चरित्र जे गावई हरिपद पावई, तेन परे भवकूपा। सोचो अवतार के समय की उस अलौकिक 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 दिव्य छटा को जिसने देखा है वही जानता है। आंखों ने देखा है तो आंखों की जवान नहीं है। आंख ने देखा है पर वर्णन कैसे करे। हरि बोलना। जवान बहुत अच्छा वर्णन कर सकती है पर जवान ने देखा ही नहीं है। हरि बोल। बस हाव भाव से पता लग सकता है कि कैसा लगा होगा। जैसे गूंगे के गुड़ का स्वाद है, उसने गुड़ खाया है, किसी ने पूछा तो बता तो नहीं सकता है, हां उसके हाव भाव बता सकते हैं। हरि बोल। आहा, आनंद विभोर है, आनंद विभोर है। वरना मैं गलत नहीं कह रहा हूं कि आंखों ने वो देखा, उसकी जवान नहीं है, वर्णन कैसे करे। जवान बड़ा अच्छा वर्णन कर सकती है पर उसने देखा ही नहीं, तो वर्णन कैसे करे। सारे जैसे ही पता लगा कि मां कौशल्या ने लाल जाया है, सब दौड़ 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 करके आने लगे, सब आनंद विभोर हो रहे हैं। मां ने जब प्रार्थना की है तो रोना शुरू कर दिया है। होई बालक सुरभूपा। और बहुत सा रोना भी बहुत अच्छा लगता है, याद रखना। बच्चा रोने लगे तो मां की जान निकल जाती है, ये सब जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पर जीवन का एक क्षण ऐसा है जब बच्चा नहीं रोता है तो मां दुखी होती है, जबरदस्ती थपकियां मार करके रुलाने की कोशिश की जाती है। हरि बोल। क्या मां कभी बच्चे को रोता देख सकती है? नहीं। एक क्षण ऐसा है बस, जैसे ही आवाज आएगी क्वा 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 क्वा, वही नहीं आत्मविभोर हो जाती, सारे के सारे आत्मविभोर हो जाते हैं। सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी। रोना तो अच्छा नहीं लगता है बच्चों का, लेकिन इसे कहा परम प्रिय वाणी। बच्चे का रोना सुन करके, उस परम प्रिय वाणी को सुन करके संभ्रम चली आई सब रानी, सब चले आ रहे। विस्तार से वर्णन नहीं कर रहा हूं, जैसे 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 चर्चा हुई है, जो जो देख रहा है सब आनंद विभोर हो जा रहे हैं।
ऐसा रूप न सुना था न देखा था। क्या रूप, क्या रूप। महलों में सब मोहित हो गए रूप देख करके। अवधवासी जब जिसने देखा वो मोहित हो गए। यहां तक कि तीनों लोग मोहित हो गए। देवता, नाग, गंधर्व, किन्नर सब आनंद विभोर हो रहे हैं। हरि बोल। अब ज्यादा क्या कहूं, परमात्मा की जो साक्षात विभूति है, जिस कुल में भगवान अवतार लेकर के आए हैं, उस सूर्य भगवान ने कभी भी प्रकृति के नियमों की अवहेलना नहीं की है। जरा सा भी विलंब हो जाए सूर्योदय में, त्राही त्राही मच जाएगी। यद्यपि पूर्ण विवेचन करने पर देखें तो जब सूर्यास्त ही नहीं होता है तो सूर्य उदय कहां से हो जाएगा। हमारे सामने आ गया, हम सूर्योदय कहते हैं। जब हम सूर्यास्त कहते हैं, सूर्य भगवान कहीं और प्रकाश कर रहे होते हैं। वो तो हमेशा प्रकाश ही प्रकाश देता है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। लेकिन व्यावहारिकता में हम कहते हैं ये सूर्योदय हो गया, ये सूर्यास्त हो गया है। जरा देर भी विलंब हो जाए त्राही त्राही मच जाएगी। पवन पुत्र हनुमान जी ने बाल्यावस्था में सूर्य को निगल लिया था, फल समझ करके। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। त्राही त्राही मच गई थी। एक क्षण के लिए ऐसा होता है तो सोचो, सूर्य भगवान हिल नहीं रहे वहां से। अपने कुल में अवतार लेकर के आए। प्रभु श्री राम के रूप पर ऐसे मोहित हो गए कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। किसी को पता ही नहीं कि एक महीने का एक दिन हो गया। यानी एक महीने तक सूर्य भगवान हिले नहीं वहां से। एक महीना। रथ समेत रवि थाप निशा कवन विधि होए। देखते 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 आनंद विभोर हो गए। अब वहां से हिल ही नहीं रहे तो रात कहां से हो। हरि बोलना। मास दिवस कर दिवस भा, एक महीने का एक दिन हो गया। अब कोई आज के वैज्ञानिक युग की दुहाई देकर के बहस करे, मैं बहस में समय व्यर्थ बर्बाद नहीं करता और किसी को प्रेरणा भी नहीं दूंगा। व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ की बहस में, व्यर्थ के वार्तालाप में, व्यर्थ के क्रियाकलाप में एक महीना तो क्या, एक क्षण भी कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, भाई साहब, एक महीने का एक दिन होता है, एक साल का भी एक दिन होता है। ये कैसे हो सकता है? जो खुशी और आनंद के क्षण होते हैं ना, वो जाते पता ही नहीं चलता कब निकल गए हैं। एक महीना हो गया। कौन सी तारीख को आया था मैं यहां? एक महीना भी एक दिन जैसा लगता है। खुशी और आनंद के पल तो एक महीना तो क्या, एक वर्ष तो क्या, सारी जिंदगी भी आनंद पता ही नहीं चलता कब निकल गए। आज शुक्रवार है। अच्छा, मैं तो ज्यादातर ये देखता हूं, इसी उसमें रह जाते हैं। आज कौन सा वार है? एक तारीख हो गई। हरि बोल। पता ही नहीं चलता है, क्योंकि सुख और आनंद का पल जाते पता नहीं चलता, समय जाते पता नहीं चलता, और दुख और कष्ट का समय काटे नहीं कटता है। याद रखना, आंख झपकने का समय भी महीनों और वर्षों में तो क्या, कल्पों के जैसा लगता है। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प समबीति, बेग चलिए प्रभु आने भुजबल खल दर्जित। क्योंकि दुख और कष्ट का समय काटे नहीं कटता है।
पवन पुत्र हनुमान जी को लगा माता कष्ट में है, दुखी है, तो क्या कह रहे हैं, निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प समबीत। एक एक निमिष माने नेत्र झपकने का समय, ये भी कल्पों जैसा लग रहा है, यानी काटे नहीं कट रहा है। जल्दी चलो प्रभु। अपनी भुजाओं के बल से राक्षसों को जीत करके, दुष्ट का दमन करके माता सीता को लेकर के आओ। और भगवान श्री राम को जंगलों में भी कष्ट नहीं लगा, कष्ट आए लेकिन कष्ट नहीं लगा। तभी तो कह रहे हैं 14 साल है दिवस जात नहीं लागही 12। ये 14 वर्ष तो यूं निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें भी वो आनंद विभोर हो रहे हैं। जंगल के उस कष्टों को भी सुख मान करके व्यतीत कर रहे हैं। हरि बोल। एक महीने का एक दिन हो गया है। मैं कई बार कहा करता हूं कि इसके मैंने अनेक उदाहरण भी दिए। जब नामकरण हुआ था तो क्या नामकरण हुआ था, आगे जब होगा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, यही नामकरण हुए थे ना। सूर्यवंश में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन नामकरण जब हुए तो इतना ही नाम रखा गया। फिर ये रामचंद्र कहां से आ गया? बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। ये देखिए, मैंने बहुत पहले जब गहराई से विश्लेषण करने की कोशिश की तो ये रहस्य उजागर हुआ। भाई चंद्र लगता होता तो गिने चुने लोगों के अलावा इनके परिवार में कहीं चंद्र नहीं। राजा हरिश्चंद्र लगा था एक, तो बाकी कहीं चंद्र नजर नहीं आएगा आपको। हरि बोल। अब यहां पर अगर रीति होती चंद्र लगने की तो रामचंद्र है तो फिर लक्ष्मण चंद्र भी होता ना। तो कहीं तो लक्ष्मण चंद्र भी होता, कहीं भरत चंद्र होता, कहीं शत्रुघ्न चंद्र भी होता ना। मात्र राम के साथ चंद्र कैसे आ गया? मेरी भावनाओं में मुझे लगा रात्रि तो हो नहीं रही, 1 महीने का एक दिन। अब रात हो तो चंद्र सामने आए, तो चंद्रमा भी परमात्मा की विभूति है। मन ही मन में तार जुड़ गए कि प्रभु ये क्या कर रहे हो आप सूर्य को तो इतना सौभाग्य प्रदान कर रहे हो, पर मेरे सौभाग्य को कुछ छीन रहा है। ये आगे से हटे तो मैं आऊं, मुझे भी दर्शन का, बाल छवि का आनंद मिले। भगवान बोले भी अब कोई दर्शन करने में सामने कोई खड़ा है, व्यवस्था करने वाले कह सकते हैं आगे से हटो भाई, लेकिन जिसके दर्शन करना है वो तो नहीं कह हटो, दूसरा आएगा हटो। वो आनंद विभोर हो रहा है, लेकिन मेरा क्या होगा प्रभु? मुझे आपके अवतार की ये बाल छवि देखनी है। तो भगवान कहते हैं भाई अब मैं जबरदस्ती तो उसे नहीं हटा सकता। हां, एक सौभाग्य प्रदान कर सकता हूं, वचन देता हूं। आज से जब भी मेरा नाम लिया जाएगा, हे चंद्र तेरा भी नाम मेरे साथ में लिया जाएगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। इसलिए चंद्र जुड़ा। चंद्रमा कहता है कि नहीं 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 नहीं, इस सम्मान वम्मान जो आपको चाहते हैं ना, आपके लिए वो सब ठुकरा सकते हैं। मुझे मान सम्मान संपदा इत्यादि कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। आप हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये मान सम्मान किसी और को दे देना, लेकिन मुझे तो दर्शन दो। भगवान फिर कहते हैं अभी तो इसको हो रहे हैं ना, जबरदस्ती तो नहीं हटा सकता, लेकिन अगला जब अवतार होगा मेरा, जब कृष्ण रूप में आऊंगा, तो हे चंद्र अर्धरात्रि में आऊंगा।
उस समय मैं महलों के अंदर नहीं रहूंगा, या जहां मेरा जन्म होगा वहां नहीं रहूंगा, बाहर खुले में निकल करके आऊंगा। वचन देता हूं कि टोकरे में लेकर के मुझे चलेंगे तो ऊपर तू होगा या मैं होगा और कोई नहीं होगा। हरि बोल रहा, बस तू होगा या मैं होगा। जी भर के दर्शन कर लेना। अर्धरात्रि में जब अवतार हुआ प्रभु का, भगवान स्वयं कहते हैं उठा लो मेरे को टोकरे में। वसुदेव सिर पर रख करके चलते हैं, हथकड़ियां बेड़ियां टूट जाती हैं, कारागार के द्वार खुल जाते हैं, ताले टूट जाते हैं, पहरेदार भी सब सो जाते हैं, मथुरावासी सब सो जाते हैं, कोई करीब आने की कोशिश नहीं कर रहा है। यमुना भी उमड़ घुमड़ करके आ रही है। वसुदेव यमुना जी में प्रवेश करते हैं। भगवान अपने चरणों को आगे करते हैं, यमुना जी छू करके शांत हो जाती है, बैठ जाती है। उस समय जो उस बाल छवि का दर्शन किया है, ऊपर चंद्रमा है और नीचे कृष्ण है। मैं इसको मात्र कथा रूप में नहीं कह रहा हूं, इसकी गहराई में कभी विचार करने की कोशिश कीजिए। दुनिया के रूपों ने बहुत आकर्षित किया होगा और भटक गए होंगे कभी। एक बार उस रूप की एक झलक भी मिल जाए, कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। हरि बोल। थोड़े से बड़े हुए हैं तो घुटनों के बल चलने लगे हैं। क्या रूप है देखो आप। गोस्वामी तुलसीदास उस समय कहे बिना नहीं रहते हैं। ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक ठुमुक करके चलने लगे हैं। अब वो रूप, वो छवि देखो जरा, क्या वर्णन किया है, इतना प्यारा। बाजत पैजनिया दात, ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमुक चलत रामचंद्र, रामचंद्र ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमुक चलत राम। पूरा नहीं सुना रहा मैं, अंतिम पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है उस समय। तुलसीदास अति तुलसीदास अति आनंद देखी के मुखार विंद, तुलसीदास अति आनंद देखी के मुखार, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया ठुमुक चलत रामचंद्र, रामचंद्र
चंद। तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार विंद, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया। ऐसी छवि कहीं नजर आती नहीं है। क्या छवि है, हरि बोल। वो छवि एक बार बस गई ना, जिन आंखिन सो तब रूप लख्यो, इन आंखिन सो अब देखिए का क्या देखे इन आंखों से, कुछ और अच्छा लगता ही नहीं है। हरि बोल। थोड़े और बड़े हुए तो विश्वामित्र जी लेने आ गए हैं। और एक संत क्या मांगता है, याद रखना, एक सच्चा संत हमारी संपत्ति नहीं, हमारी संतति चाहता है। हरि बोल। हमारी संपत्ति नहीं, संतति चाहता है। महाराज ने स्वागत भी किया, सत्कार भी किया, सब कुछ किया। उनको सिंहासन पर बिठाया, स्वयं चरणों में बैठ गए हैं। एक दिन आया था, सारा राज्य मांग लिया था इसी विश्वामित्र ने, इन्हीं के कुल में। अब कहता है राज्य नहीं, दुनिया का मालिक चाहिए मुझे, तो दुनिया नहीं चाहिए। महाराज दशरथ कहते मांग लो ना, क्या मांगना चाहते, मांगो भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस्व आज देव सहरोषा। आप सर्वस्व भी मांगेंगे, मैं हंसते हंसते सहर्ष देने को तैयार हूं। मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। हे मुनिराज, भूमि, कितनी जमीन चाहिए बोलिए, धन, धेनु गाय चाहिए, कोशा खजाना चाहिए, पूरा पूरा खजाना भी कहूं मैं, यहां तक कि सब कुछ भी मांगो, हंसते हंसते दे दूंगा, एक क्षण नहीं लगाऊंगा। यह है हमारे संतों की परंपरा। वो कहते हैं मुझे तेरा धन संपत्ति नहीं चाहिए, तेरी संपत्ति नहीं, तेरी संतति चाहिए। देना चाहे तो अपने बच्चों को दे दे, ऐसे संस्कार दूं युगों युगों तक लोग सम्मान पूर्वक याद करेंगे इन्हें। देना है तो अपने राम और लक्ष्मण दे दो मुझे। अनुज समेत देहु रघुनाथा, छोटे भाई सहित रघुनाथ मुझे दे दो। हरि बोल। अभी कह रहे थे कुछ भी मांग लो, और जैसे ये कहा महाराजा दशरथ की हवा खराब। या तो जवान से कुछ बोलो मत, बोलो तो उसे निभाने की कोशिश करो। स्वयं किस कुल में उत्पन्न है, बड़े दावे के साथ कहा करते हैं, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन अब अभी तक कितने सम्मान की बात कर रहे थे, अब देखिए वाणी बदल गई एकदम से। विप्र कहो नहीं वचन विचारी। ओ ब्राह्मण देवता, सोच के बोलिए, आप क्या बोल रहे हो। आप राम दे दो, चौथे पन पायो सुचार, बुढ़ापे में मेरे को औलाद हुई, तुमको दे दूं मैं। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। जो कह दिया तो फिर प्राण भी जाए उसे निभाने की कोशिश करे आदमी। मुनि वशिष्ठ भी कहने लगे, महाराज आप क्या कह रहे हो, ये सौभाग्य है। राम लक्ष्मण के भी सौभाग्य हैं, आपके भी सौभाग्य, हमारे अवध के विश्वामित्र हैं ये, विश्वामित्र।
काय के लिए चाहिए तुम्हें राम लक्ष्मण? क्या कहा था मुनि विश्वामित्र ने? निश्चर वध में हो सना था। वो राक्षस लोग ना बहुत तंग करते हैं, मेरे को यज्ञ नहीं करने देते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। वो राक्षसों का वध हो जाएगा और मैं सनात हो जाऊंगा। हाँ, सेना ले जाओ ना, सेना मैं ऐसी सेना दूंगा आपको। ना ना ना, राम लक्ष्मण चाहिए मुझे। तो जब कहा कि राम लक्ष्मण ही चाहिए तो उन्होंने कहा ऐसा करो ना, लक्ष्मण ले जाओ। लक्ष्मण के लिए क्या कहते हैं? जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु देते। तुम्हारे यहां के दो चार राक्षस नहीं, संसार में जितने राक्षस हैं, पलक झपकने की समय में लक्ष्मण खत्म कर सकता है उन्हें। फिर राम ने ना राम देत नहीं बनई गुसाई, राम देते नहीं बन रहा है, क्योंकि राम को मैंने एक क्षण भी अपने पलकों से दूर कर दिया ना, मेरे प्राण चले जाएंगे। कैसा रूप होगा सोचो। हरि बोल। एक क्षण को भी दूर नहीं करना चाहते हैं। विश्वामित्र कहते हैं मैंने दो कार्य कहे हैं आपसे, निशिचर वस में वध में हूं सनाथा। एक तो राक्षसों का वध हो जाए और दूसरा मैं सनाथ हो जाऊं। क्यों, अभी तक अनाथ हैं क्या? जो सनाथ होना चाहते हैं बोले हां, मैं तो क्या, वो हर व्यक्ति अनाथ है जो अपने से ऊपर परमात्मा को नहीं मानता है। मैं अपने से ऊपर किसी को समझता ही नहीं था। भाई अनाथ कौन है? जिसके सिर पर कोई साया ना हो। और अभिमान व्यक्ति अपने आप को कुछ सब कुछ समझ लेता है, अपने सिर के ऊपर किसी को समझता ही नहीं है। ऐसा हर व्यक्ति अनाथ है। लक्ष्मण राक्षसों का वध कर देगा, बिल्कुल ठीक है, और राम साक्षात परमात्मा है, ये मेरे को सनाथ कर देंगे, मुझे अनाथ को सनाथ कर देंगे। हरि बोल। जैसे तैसे उन्हें लेकर के चले। आगे बहुत दिव्य घटनाक्रम है, उसकी चर्चा कल करेंगे। आज जानते हैं आपकी अनेक कार्यक्रमों में व्यस्तता, जिसकी वजह से यहां नहीं रखा था, लेकिन मन में भाव आए तो मैंने कहा कुछ शब्द कम से कम, जैसे सारे संदेश दुनिया तक पहुंचते हैं, आपके भावनाओं का सम्मान करते हुए वो सारी दुनिया तक संदेश पहुंचे। आज समय अभाव के कारण यदि कोई गलत शब्द निकला हो, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रम। हरि बोल, हरि बोल।